दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश हुआ की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, राज्य के आईएएस अफसरों को मुख्यमंत्री की नसीहत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के आईएएस अफसरों को अहंकार से दूर रहने की हिदायत दी है। कोरोना के संकट से राहत मिलने के बाद राजधानी में आईएएस सर्विस मीट की शुरुआत हुई और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को कई नसीहतें दी। अच्छा काम करने वाले, इनोवेशन करने वाले कलेक्टर्स की तारीफ भी की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के संकट में अच्छा काम करने वाले अफसरों और पूरी टीम के अनुभवों के बारे में बताया। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि नागपुर वाले आ जाओ, पैंट गीली हो जाएगी, आज नहीं आ पाए तो कल आ जाइए, अब तो हम तुम्हारे सिर पर नाचेंगे। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से मिली चुनौती के बाद रायपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार का पहला दरबार लगा और उन्होंने नागपुर की समिति के संस्थापक श्याम मानव पर फिर से निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने हमें चुनौती दी है वो आज नहीं आ पाए तो कल आ जाइए, आपकी पैंट गीली हो जाएगी और फिर मत कहना कि भाग गए, अब तो हम तुम्हारे सिर पर नाचेंगे, चिंता मत करो। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम एक एक हिंदू को जगाकर रहेंगे, हमको चुनौती स्वीकार है, लेकिन दरबार में तुम्हारी ठट्ठी बजा देंगे। अंकुर मिशन 2023 की तैयारी में जुट चुके हैं दोनों दल। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की 24 जनवरी को भोपाल में होने जा रही बैठक में विधानसभा चुनाव में 51% वोट हासिल करने की रणनीति तैयार होगी। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि 26 जनवरी को सभी जिलों और 27 जनवरी को सभी मंडलों में कार्य समिति की बैठक होगी। 19 जनवरी को बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की बैठकें होगी और शर्मा ने दावा किया कि गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में प्रो इनकम्बेंसी है और इसलिए भाजपा 200 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। कहा कि 8 महीने के बाद हिसाब लूंगा। कार्यकर्ताओं से कहा कि कोई डरना मत। एक दिवसीय दौरे पर निवाड़ी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिले के अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। कमलनाथ ने कहा कि 8 महीने में हम आपसे हिसाब लेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव में कुछ माह बचे हैं, ऐसे में निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील में राजनीति शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि पुलिस की ज्यादती और झूठे केस चला रही है और सही केस में कोई कार्रवाई नहीं और झूठे केस में तुरंत कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि मंत्री जी के मन में रावण बैठा है, हमारे मन में राम है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने कहा कि मुझे पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर तरस आता है कि वो किस तरह की उल्टी बातें कर रहे। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि मंत्री होने के बाद वो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे। यह कैसे हल्के लोग हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से दी गई चुनौती के बाद सुर्खियों में आए बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा और ये भी सवाल उठाए कि मौलवियों और पादरियों पर कभी सवाल क्यों नहीं उठाए जाते। इन दिनों छत्तीसगढ़ के रायपुर में दरबार लगा रहे धीरेन्द्र शास्त्री विवादों पर सवाल उठाते हुए रो पड़े। आंखों में आंसू लिए शास्त्री ने कहा कि सिर्फ सनातनी होने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारा एक ही गुनाह है कि हम सनातनी हिंदू पैदा हो लिए। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला किया और कहा कि कांग्रेस को किसी सिंधिया की आवश्यकता नहीं है, वो भाजपा के साथ हैं और यदि वो इतनी बड़ी तोप है तो ग्वालियर और मुरैना में महापौर का चुनाव भाजपा क्यों हार गई। कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई मसलों पर विभाग की बात की और बुलडोजर की बात करने वाले मंत्री का उन्होंने कहा कि याद रखें कि 8 महीने के बाद क्या होगा और बुलडोजर का मुख किस तरफ होगा। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम तुरंत ही लागू कर दी जाएगी। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गुजरात जैसी आंधी चलेगी और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश में जीत का इतिहास बनेगा और हम 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेंगे। बीडी शर्मा ने फिल्म पठान पर हो रहे विवाद पर शर्मा ने कहा कि हम सकारात्मक राजनीति करेंगे, जिनके पास जो काम है वह करेगा। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा के आवेदन की तारीख बढ़ गई है। अब 23 जनवरी तक कर पाएंगे आवेदन। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से पटवारी एवं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती आवेदन की अंतिम तारीख 19 जनवरी 2023 तक रखी थी और इसे बढ़ाकर 23 जनवरी 2023 तक कर दिया गया है। इससे परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों को फायदा मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से परीक्षा आवेदन फॉर्म की तारीख बढ़ाने की जानकारी अपने आधिकारिक ट्वीट पर भी दे दी गई है। मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी के 1456 पदों पर आवेदन हुआ शुरू। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसके तहत लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। साथ ही इच्छुक उम्मीदवार एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर की इन रिक्तियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट
mppsc.mp.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा यानी MPSCT 2023 के नोटिफिकेशन में बदलाव किया है। आयोग ने शुद्धि पत्र जारी करते हुए कहा कि EWS वर्ग को पात्रता अंकों में 5% की छूट नहीं मिलेगी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में उन्हें 55% अंकों की आवश्यकता होगी, न कि 50% अंकों की। MPSCT 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 जनवरी से शुरू होगी। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट mppsc.mp.government.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। MP में किसानों के लिए बड़ी काम की खबर। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 1 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और किसान 25 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे। रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगी और किसान किस सेंटर पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, किस तारीख को उपज लेकर आएंगे, यह तय करने की सुविधा किसानों को दी गई है। किसान रजिस्ट्रेशन के समय इन दोनों विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कियोस्क लोक सेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन की शुल्क भी शासन ने तय कर दी है और 50 रुपये फीस इसके लिए तय कर दी गई है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड में 22 से 3 दिन तक होगी बारिश। भोपाल में बादल छाएंगे। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन रात में तेज ठंड होगी। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, इंदौर समेत सभी शहरों में ठंड कपकपाएगी और उसके बाद मौसम में बदलाव होगा। ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड के 15 जिलों में 22 जनवरी से 3 दिन तक हल्की बारिश होगी और भोपाल में भी बादल छाए रहेंगे लेकिन बरसेंगे नहीं। इंदौर में मौसम साफ रहेगा और यहाँ बारिश होने के चांस नहीं है। प्रदेश में ग्वालियर सबसे ज्यादा ठंडा रहेगा। अलर्ट मोड पर आ चुका है पन्ना टाइगर रिजर्व। बाघ की मौत के बाद जंगलों में बढ़ाई गई गश्ती। पन्ना टाइगर रिजर्व में बीते माह 2 बाघों और तेंदुए की मौत का मामला सामने आने के बाद प्रबंधन जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए अलर्ट हो चुका है। जंगलों में वन कर्मियों की सर्चिंग बढ़ा दी गई है। साथ ही डॉग स्क्वाड को जंगलों में घुमाया जाता है और जंगलों में करंट फैलाने और तार का फंदा लगाने की वारदातों को रोकने का प्रयास किया जा रहा, जिसकी शुरुआत किशनगढ़ रेंज से कर दी गई है क्योंकि 3 जनवरी को यहां करंट लगने से एक बाघ की मौत हो गई थी।